बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। आज हम हमज़ा की अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ हमज़ा। जैसे कि मैंने आपको पहले किसी सबक में बताया था कि अलिफ़ जैसा हर्फ जिसके साथ कोई हरकत हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश या कोई अलामत हो, मसलन जज़्म, तो उसे हमज़ा कहते हैं। उसी हमज़ा के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ हमज़ा यानी हमज़ा की अक़साम। पहले हम सबक की रीडिंग कर लेते हैं। हमज़ा दो तरह के होते हैं। हमज़ातुल वस्ली। हमज़ातुल वस्ली को सिर्फ़ जब ही पढ़ा जाता है जब जुमले की शुरुआत उससे हो, मसलन अल किताब। जब ये जुमले के बीच में हो या उससे पहले कोई हर्फ या लफ्ज़ हो तो इसको नहीं पढ़ा जाता, मसलन वल किताब। यहाँ वाव को सीधे लाम से मिला देंगे। हमज़ातुल क़त्ई। हमज़ातुल क़त्ई चाहे जुमले की शुरुआत में हो या जुमले के अंदर, उसे हमेशा ही पढ़ना होता है, मसलन अहमदु अकबर व अहमदु व अकबर। फ़र्क, हमज़ातुल वस्ली पर हमज़ा नहीं बनाते बल्कि स्वाद के इब्तदाई हिस्से जैसा निशान बना देते हैं, मसलन वल किताब, जबकि हमज़ातुल क़त्ई पर हमज़ा का निशान बनाते हैं, मसलन अहमदु। अब हम इसकी थोड़ी सी वज़ाहत जान लेते हैं और इस सबक को आसान लफ्ज़ों में डालने की कोशिश करते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ये सबक कुछ ऐसे है कि हमज़ा की दो किस्में हैं, हमज़ा वस्ली और हमज़ा क़त्ई। हमज़ा क़त्ई को बाज़ दफ़ा हमज़ा फ़स्ली भी कहते हैं, लेकिन आप इसको हमज़ा क़त्ई ही पढ़ें ताकि आप वस्ल और फ़स्ल के दरमियान किसी इबहाम का शिकार ना हो जाए। हमज़ा वस्ली वो हमज़ा होता है कि जो किसी लफ्ज़ के शुरू में आए और उस लफ्ज़ से पहले कोई और लफ्ज़ आए तो उन दोनों लफ्ज़ों को मिलाने की सूरत में, उन दोनों के वस्ल की सूरत में वो हमज़ा ना पढ़ा जाए, जैसे वल किताब। लेकिन अगर उसको अलग से उस लफ्ज़ को पढ़ना हो या उसी लफ्ज़ से ही कोई जुमला शुरू हो रहा हो तो फिर वो हमज़ा पढ़ा जाएगा, जैसे अल किताब। अब हम हमज़ा क़त्ई के बारे में जानते हैं। हमज़ा क़त्ई वो है जो हमज़ा वस्ली नहीं है। सादा अल्फाज में इसकी यही तारीफ़ की जा सकती है। हमज़ा क़त्ई चाहे जुमले के शुरू में आए या जुमले के अंदर आए, उसको हमेशा पढ़ना होता है, यानी वो वस्ल की सूरत में और अलग पढ़ने की सूरत में, हर सूरत में उसको पढ़ा जाता है। वो क़त्ई होता है, वो वस्ल की सूरत में हज़फ नहीं होता, तलफ़्फ़ुज़ से साक़ित नहीं होता। जैसे अहमदु, इसके शुरू में हमज़ा है, हमज़ा ज़बर हा अहम मीम ज़बर मा दाल पेश तो अहमदु। और अकबरु, हमज़ा ज़बर काफ अकबा ज़बर बा रा पेश रू अकबरु। अब इनके शुरू में जब वाव आ गई फिर इनको पढ़ा जाएगा व अहमदु व अकबरु, यानी वस्ल और गैर वस्ल दोनों सूरतों में हमज़ा पढ़ा। और यहाँ जो बताया गया है कि हमज़ा वस्ली और हमज़ा क़त्ई के लिखने में भी कुछ फ़र्क है, तो हमारे यहाँ इस तरह का रस्मुल ख़त या इस तरह का प्रिंटिंग का रिवाज नहीं है। अलबत्ता कुछ अरब ममालिक के अरबी के नुस्ख़ों में इस तरह का फ़र्क हमें नज़र आता है। हमज़ा जो अल में होता है वो हमज़ातुल वस्ल होता है।
यहाँ ये बात हम जान रहे हैं कि जो अलिफ लाम तारीफ़ होता है वो हमज़ा वस्ली होता है। और अगर कोई जुमला हमज़ा वस्ली से शुरू हो और अल के बाद कोई शमसी हर्फ आ जाए तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। इससे पहले हम हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी पढ़ चुके हैं। मसलन अत्ताजिरु गनियुन, यहाँ पर हमने अल ताजिरु नहीं पढ़ा है, अत्ताजिरु पढ़ा है। जब वाव या और कोई लफ्ज़ अल से पहले आ जाए, जहाँ अल के बाद कोई शमसी हर्फ हो, तो वहाँ ना हमज़ा पढ़ा जाएगा ना ही लाम पढ़ा जाएगा। जैसे वत्ताजिरु और मिनर रजुली, वाव के आगे अलिफ लाम दोनों हैं लेकिन दोनों ही नहीं पढ़े गए। इसी तरह से मिनर रजुली में रजुली की शुरू में अलिफ और लाम है जो दोनों नहीं पढ़ेंगे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।